अब तो तुम्हें हटना ही होगा गणेश। मित्र गणेश! महादेव! मित्र गणेश! गणेश! गणेश उठो! उठो ना गणेश! क्या हुआ तुम्हें? गणेश उठो! गणेश! गणेश क्या हुआ गणेश? गणेश! गणेश! उठो गणेश! गणेश! आंखें खोलो गणेश! आंखें खोलो! ये क्या हो गया? क्रोध में अपने भाई को? नहीं, गणेश उठो गणेश! आंखें खोलो! अब तो महादेव और माता पार्वती कुछ कर सकते हैं। महादेव! महादेव! गुरुदेव! मृत्यु न सही, मूर्छा ही सही। अंततः असुर कुल को और असुर माता को उत्सव मनाने का अवसर तो मिला। महादेव के एक पुत्र का क्रोध उनके दूसरे पुत्र की सुध लील गया। पार्वती का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। इंद्रदेव, यदि आप चाहते तो कार्तिकेय और गणेश के मध्य के युद्ध को रोक सकते थे, किंतु आपने ऐसा किया नहीं। आपके स्वार्थ का परिणाम अब आपके सामने है देवराज। ना जाने अब महादेव और पार्वती क्या करेंगे। कैलाश चलिए, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। मत भूलिए देवराज, जिनके मान का अपमान कर रहे हैं आप, शिव शक्ति है वो। उनके क्रोध का ज्वार सह नहीं पाएंगे आप। जो होगा सो होगा देवऋषि, और यही तो थी मेरी योजना कि महिषासुर और मेरे बीच महादेव के परिवार को लाना, और वो आ गए। महादेव! देखिए ना, ये क्या हो गया? कुछ कीजिए गणेश! कुछ कीजिए! गणेश पुत्र, क्या हो पुत्र? गणेश, उठो गणेश! गणेश, क्या हुआ मेरे पुत्र को? मुझे माफ कर दीजिए माता।
क्रोध में आकर मैंने महादेव, सहायता कीजिए महादेव, गणेश की सहायता कीजिए। आइए महादेव। देखिए ना महादेव, शक्ति को शिव की सौगंध है, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी देवी। नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगी, कार्तिकेय और गणेश को नहीं रोकेंगी आप। देख लिया परिणाम, इसी बात का भय था मुझे। ना आप स्वयं युद्ध में गए, ना मुझे जाने दिया, और अब आपके हाथ की भेंट चढ़ा है मेरा गणेश। गणेश, क्या हुआ गणेश को? सेनापति कार्तिकेय, आपको तो महिषासुर का तप भंग करने के लिए भेजा था, गणेश पर वार करने के लिए नहीं। जितना निर्दयी अपने भाई पर प्रहार करना है, उतना ही अनुचित किसी के तप को भंग करना है इंद्रदेव। उचित अनुचित समाज जाने पिताश्री, मुझे मेरा भाई स्वस्थ चाहिए। गणेश उठो। कार्तिकेय, गणेश की स्थिति का कारण तुम हो। तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। क्षमा करे पिताश्री, किंतु मैं केवल गणेश को निहत्था कर बंदी बनाना चाहता था, और इसने भी कहा था कि यह युद्ध नहीं करेगा, मेरे हर अस्त्र शस्त्र को काटेगा। किंतु इसने ऐसा नहीं किया, मेरे अस्त्र को लगने दिया, मेरे साथ छल किया। स्पष्टीकरण बाद में ले लीजिएगा, अभी मेरे पुत्र को ठीक कीजिए, कुछ कीजिए महादेव। मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, मैं कुछ नहीं कर सकता देवी। भूल कार्तिकेय की है, वही जाने।
मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो तो अकस्मात ना जाने बातें इतनी आगे कैसे बढ़ गई। एक बात बताओ कार्तिकेय, जिस समझौते के अनुसार तुम में और गणेश में युद्ध आरंभ हुआ था, क्या वो अंत तक रहा, या तुमने क्रोधित होकर गणेश को हटाने की मंशा रखी? मिथ्या कहता है ये संसार कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली है, एक नन्हे से बालक को अपने मार्ग से नहीं हटा पा रहा। क्षमता है तो सिद्ध करो कार्तिकेय, हटाओ अपने भाई को मार्ग से। उत्तर दो कार्तिकेय, तुम समझौते पर अड़े खड़े रहे या क्रोधित होकर डिग गए? हाँ, मैं क्रोध में आ गया था और अब उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अब आप मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। ठीक कर दीजिए मेरे भाई को। गणेश को ठीक कर दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।